अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हो, एफएससी में पढ़ा होगा, बीएससी में भी। क्रेब्स साइकिल जो है वो डिस्कवर किया था हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने in 1937। क्रेब्स साइकिल सेलुलर रेस्पिरेशन का एक पार्ट है और इसके जो और नेम है, मतलब इसके अलावा क्रेब्स साइकिल के अलावा हम इसको कह सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इसमें काफ़ी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। ऑलमोस्ट हम 8 रिएक्शंस पढ़ेंगे इसमें और हम क्रेब्स साइकिल को एम्फिबॉलिक का नाम भी देते हैं। एम्फिबॉलिक हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का क्या मतलब है? कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं या उनकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी और एनाबॉलिक में हमारे पास मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। आपने लास्ट जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें मैंने ग्लाइकोलाइसिस में आपको कुछ टर्म्स बताई थी, वही टर्म्स हमारे पास क्रेब्स साइकिल में भी यूज़ हो रही हैं। अब तक तो आपको याद होंगी। ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन और डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, फॉस्फोरिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन हमारे पास क्या था? ये वो प्रोसेस था जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें एटम सेम ही रहेंगे, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास कार्बन एटम है वो रिमूव हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में। फॉस्फोरिलेशन में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है या ऐड हो रहा है, ठीक है। हाइड्रेशन में क्या हो रहा है? हाइड्रेशन में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, डिहाइड्रेशन में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन हमारे पास है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसको हम डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे हैं। इसका रिडक्शन है वो इसका रिवर्स प्रोसेस है, जैसे ऑक्सीडेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, रिडक्शन में हमारे पास ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोजन एटम भी ऐड हो रहा है और हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। उससे पहले हम देखेंगे कि जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोवेट में। ग्लूकोज हमारे पास क्या 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जो कि है पायरोवेट, ठीक है। अब ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, इसे हमने कह दिया ग्लाइकोलाइसिस। पायरोवेट ने फर्दर आगे कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोएंजाइम, जिसे हम कहेंगे पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। देन वो एसिटाइल कोएंजाइम हमारे पास क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। इससे पहले हम देख सकते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारे पास
जो पायरोवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। और जितने भी स्टेप हमारे पास क्रेब्स साइकिल में हो रहे हैं एसिटिक एसिड साइकिल में, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, जो मैंने आपको पहले सारे बताए हैं, इन नाम बताए हैं इन सारे प्रोसेस के, वो ओवरऑल सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। और साइकिल के हर टर्न में हमारे पास ATP मॉलिक्यूल, 3 NADH और एक FADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, जो फर्दर आगे सेलुलर रेस्पिरेशन के किसी और प्रोसेस में यूज़ होते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं? ATP को प्रोड्यूस करने में। अब ये हमारे पास है पायरोविक एसिड और ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा? पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में हमारे पास पायरोवेट जो कि एंड प्रोडक्ट थी ग्लाइकोलाइसिस की, वो किस में कन्वर्ट होती है? पायरोवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो पहले कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 1 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। देन ये एसिटिक एसिड जब एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये एसिटिक एसिड जब कोएंजाइम के साथ मिलेगा तो ये बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम फर्दर आगे हमारे पास यूज़ होगा क्रेब्स साइकिल में। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल का लिंक क्या है, ठीक है, जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में। क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बना था पायरोविक एसिड, या आप कह सकते हैं पायरोवेट, वो आगे कन्वर्ट किस में हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम में। और उनके दरमियान लिंक क्या बन रहा है? उस लिंक वो ये दोनों प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू लिंक हो रहे हैं? पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू। ग्लूकोज हमारे पास सबसे पहले था, इसमें क्या था? ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरोविक एसिड या पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये पायरोविक एसिड फर्दर आगे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ। उसमें क्या क्या यूज़ हुआ? कोएंजाइम A यूज़ हुआ और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ठीक है। देन ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में यूज़ हुआ। और इस सारे प्रोसेस को कैटालाइज कौन सा एंजाइम करा था? पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। पायरोवेट या पायरोविक जब एंटर होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो वहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाती है और एसिटाइल ग्रुप होता है वो कंबाइन हो जाता है कोएंजाइम A के साथ और मिलके बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। और जो इसमें NAD है वो चेंज हो जाती है अपनी रिड्यूस फॉर्म में NADH, जो कि फर्दर आगे एंटर हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिटिक एसिड के साइकिल। उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में, और वो कन्वर्ट किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है उसके साथ मिलकर बना देता है सिट्राइल कोएंजाइम। और इस सारे प्रोसेस को कैटालाइज कौन सा एंजाइम कर रहा है? सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिट्राइल कोएंजाइम जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और इस वाटर मॉलिक्यूल इसकी हाइड्रोलिसिस करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रेट में। अगेन इसको सिट्रेट सिंथेज एंजाइम ही कैटालाइज कर रहा है। अब इसमें मैं आपको जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ रिमूव हो रही है और कहाँ अटैच हो रही है। ये हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट है 1 2 3 4 कार्बन मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसने मिलके क्या बना दिया? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम ने इसको कैटालाइज किया इस प्रोसेस को, और ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ने मिलके बना दिया सिट्राइल कोएंजाइम, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ आके अटैच हो गया, यहाँ पे CH3 था, यहाँ से एक H मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिट्रेट सिंथेज एंजाइम अगेन है, इसमें हाइड्रोलिसिस होगी वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू। इसमें भी क्या होगा? इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन है वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा, और बाकी जो इसके 2 हाइड्रोजन एटम है वो कोएंजाइम के साथ आके एक कोएंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा।
इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है। अब इसमें ऑक्सैलो एसीटेट सिट्राइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, देन सिट्रेट में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो सेकंड स्टेप है, जिसमें फॉर्मेशन हो रही है आइसोसिट्रेट की। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सिट्रेट बना। सिट्रेट कैसे बना था, एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसीटेट ने मिलकर सिट्रेट बना दिया, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, जो कि इसका आइसोमर है, और इसमें क्या हो रहा है, एक आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आप इस प्रोसेस को आइसोमराइजेशन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज कर रहा है, एक्टिनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, जो इस प्रोसेस को कैटालाइज कर रहा है। इसमें पहले क्या होगी, ये हमारे पास सिट्रेट जो है वो एक टर्शरी अल्कोहल है, जो कन्वर्ट होता है अपने आइसोमर में, जो कि आइसोसिट्रेट है, वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, और इस आइसोमराइजेशन के प्रोसेस में हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन दोनों प्रोसेस वो भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और इसमें ये देखेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास सिट्रेट मॉलिक्यूल है, जब इसमें डिहाइड्रेशन हुई है और एक्टिनेज एंजाइम हमारे पास यूज़ हुआ है, इसमें क्या हो गया, हमारे पास डिहाइड्रेशन, जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारे पास रिमूव हो गया। आफ्टर रिमूवल हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास सिस एकोनिटेट एक मॉलिक्यूल बन गया, जिसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया था। अगेन इसमें हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। हाइड्रेशन में हमारे पास फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, उसकी क्या लोकेशन चेंज हो गई है। पहले हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे था, अब हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, इसकी लोकेशन चेंज हुई है। पहले वो कार्बन नंबर हमारे पास 3 पे था, अब हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे आ गया, कार्बन नंबर 2 पे, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं। ठीक है, लोकेशन चेंज हुई है, मॉलिक्यूल वही है, सेम एटम है, बस उसकी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन एटम की लोकेशन चेंज हो गई है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इसका आइसोमर है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सेम है, बस जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सिट्रेट में किसी और कार्बन पे था और आइसोसिट्रेट में किसी और कार्बन पे ट्रांसफ़र हो गया या मूव कर गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है, जिसमें है ऑक्सीडेशन हो रही है आइसोसिट्रेट की और फॉर्मेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH बन रहा है। आइसोसिट्रेट जो है, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट, जो कि 6 कार्बन है, और इसमें 2 हमारे पास हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। आइसोसिट्रेट में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास में 1 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होंगे वो NAD के पास जाएंगे और NAD को कन्वर्ट कर देंगे NADH में, और आइसोसिट्रेट जो कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, उसको कन्वर्ट करेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये ऑक्सैलोसक्सिनेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, जो कि 5 कार्बन है। इसमें हमारे पास क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस आपको पता है उसमें क्या होता है, कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में भी। इसको भी हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर की फॉर्म में। आइसोसिट्रेट में से हमारे पास जब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो ये फर्दर आगे क्या बना रहा है, ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट में से हमारे पास कार्बन मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है वो फर्दर, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। हमारे पास फर्दर आगे क्या बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे, क्योंकि इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हुई है उसके बाद हमारे पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल बन गए, इसको हम अल्फा कीटो ग्लूटरेट कह रहे हैं।
ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जिसमें क्रेब्स साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप जिसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaDH बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है अल्फा कीटोग्लूटरेट की एंड फॉर्मेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो हमारे पास थर्ड स्टेप में हमने देखा था 5 कार्बन मॉलिक्यूल बना। अब फोर्थ स्टेप में इस अल्फा कीटोग्लूटरेट ने कन्वर्ट होना है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और इस स्टेप में हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और एक हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस भी इसमें हो रहा है। ठीक है, रिडॉक्स में हमारे पास अगर हम देखें इसमें हमारे पास कोएंजाइम यूज़ हो रहा है और NAD भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है उसने कन्वर्ट होना है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और इसमें हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। और हमारे पास जो इसमें एंजाइम है जो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है वो एग्रीगेट है 3 एंजाइम्स का। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इसने कन्वर्ट होना है अल्फा कीटोग्लूटरेट ने सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और NaDH बनेगा। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अल्फा कीटोग्लूटरेट में से ये कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो रहा है और NAD हाइड्रोजन के साथ मिलके NaDH बना रही है। ठीक है, और इसमें कोएंजाइम भी यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया। कोएंजाइम आके अटैच हो गया अल्फा कीटोग्लूटरेट के साथ, जहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया, और NAD ने हाइड्रोजन के साथ मिलके बना दिया NaDH, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई इसमें और NaDH। अब ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल का सेकंड स्टेप है जिसमें सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड NaDH मॉलिक्यूल बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है थर्स्टर बॉन्ड की क्लीवेज सक्सिनाइल कोएंजाइम में एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ GDP। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन हमने पहले ही पढ़ा था। फॉस्फोरिलेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और सक्सिनाइल कोएंजाइम में बॉन्ड कौन सा क्लीव हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, और इसमें एंजाइम यूज़ होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज। ठीक है, और इसमें GDP के साथ जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है GTP में। गवानिन डाइफॉस्फेट का जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो वो गवानिन ट्राइफॉस्फेट बना देगा, जैसे हम ADP और ATP कहते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम का ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसमें जो ये बॉन्ड है कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान और कोएंजाइम के दरमियान, उसे हम कहते हैं थर्स्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड जब क्लीव होगा तो इसे हम कहेंगे थर्स्टर बॉन्ड क्लीवेज। अब इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और हमारे पास कोएंजाइम सेपरेट हो गया है, और हमारे पास बाकी रह गया है सक्सिनेट, और GDP के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो वो बना देगा GDP। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी GDP और फॉस्फेट ग्रुप को कन्वर्ट करने में GDP में यूज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास 6 स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही सक्सिनेट के। सक्सिनेट हमारे पास 4 कार्बन एटम है जो कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमेरेट में। अब इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमने पहले भी पढ़ा था, ऑक्सीडेशन में रिमूवल होता है हाइड्रोजन एटम, या आप कह लें इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे हैं। हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे, जो 2 हाइड्रोजन है वो रिमूव होंगे और वो FAD को कन्वर्ट कर देंगे FADH में। ये गलती से लिखा गया है, इसको आप रिमूव कर लीजिएगा। 2 हाइड्रोजन FAD के साथ मिलके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं FADH2 में, और इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें यूज़ होता है। इसके अगर स्ट्रक्चर में देखें हम तो ये 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है हमारे पास, दरमियान में CH2 और CH2। ठीक है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल का एक पूरा एक स्ट्रक्चर है सक्सिनेट। इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है आगे फ्यूमारेट में। फ्यूमारेट में क्या बन रहा है, हमारे पास 2 कार्बन के दरमियान ट्रांस डबल बॉन्ड बन। ट्रांस का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास जो
फंक्शनल ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड पे है, या ये आप कह दें ये एटम जो हाइड्रोजन एटम और कार्बोक्सिल ग्रुप है ये हमारे पास ऑपोजिट साइड पे है। सिस और ट्रांस का तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, और इसमें हमारे पास FADH2 बन रहा है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव होगा और ये FAD के साथ अटैच होके FADH2 बना लेगा। इसको भी हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। ये हमारे पास थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल में, और इसमें हमारे पास फर्स्ट FADH2 बन रहा है और इसमें दो हाइड्रोजन एटम जो रिमूव हुए उन्होंने FADH के साथ बना दिया मिलके FADH2। FAD रिड्यूस हो गया FADH2 में। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास हाइड्रोजन ऑफ फ्यूमरेट। हमारे पास इसमें फ्यूमरेट बना था 6 स्टेप में। फ्यूमरेट फर्दर हमारे पास कन्वर्ट होगा मैलेट में, और किस एंजाइम के थ्रू? फ्यूमरेज एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा और इसमें हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, फ्यूमरेट का ये स्ट्रक्चर है सारा, और जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये आके अटैच होगा यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। फ्यूमरेज एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एल मैलेट में। तो ये एंजाइम है ये स्टीरियो स्पेसिफिक एंजाइम है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि वो एंजाइम या वो ऐसे रिएक्शंस अगर हम एंजाइम के लिए यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एंजाइम जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट देते हैं उसे हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। इसमें एक दूसरी टर्म भी यूज़ होती है स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव एंजाइम्स या रिएक्शंस की बात अगर हम करें तो वो एंजाइम या वो रिएक्शन जो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स देते हैं उनको हम स्टीरियो सिलेक्टिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फ्यूमरेज है वो है स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एल मैलेट जो प्रोडक्ट है वही देता है। नेक्स्ट हमारे पास 8 स्टेप है। इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, आपके लिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसमें मैलेट रीजनरेट कर रही है ऑक्सैलो एसीटेट को। मैलेट कन्वर्ट हो रही है ऑक्सैलो एसीटेट में किस एंजाइम के थ्रू? मैलेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू। और इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, एक NAD जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके फर्दर NADH बना रहा है। ठीक है, ये मैलेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा तो यही ऑक्सैलो एसीटेट फर्दर अगेन एसिटाइल को एंजाइम के साथ मिलेगा और ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें आप देखें एल मैलेट में जो ये वाले हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम हमारे पास रिमूव हो जाएंगे और ये NAD के साथ मिलके NADH बना देंगे, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, और जो बाकी हमारे पास स्ट्रक्चर है वो रह जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट का। और ये ऑक्सैलो एसीटेट फर्दर फिर एसिटाइल को एंजाइम के साथ मिलके इस प्रोसेस को रिपीट करेगा। अगर हम इस प्रोसेस की समरी देखें, क्रेब्स साइकिल की ओवरऑल समरी अगर आप देखें तो हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम एंटर हुआ था, इसमें 3NAD मॉलिक्यूल, एक FAD, एक GDP, इस साथ एक फॉस्फेट ग्रुप और वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये फर्दर किस में कन्वर्ट हुए? ये हमारे पास इसमें हमारे पास रिजल्ट में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कोएंजाइम 3NADH बने, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए, एक FADH2 बना और एक GTP, एक हमारे पास GTP मॉलिक्यूल बना। ये शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस में 3NADH, एक FADH2 और एक GTP मॉलिक्यूल बनेगा। ये समरी है क्रेब्स साइकिल की।